नमस्कार दोस्तों। आइए आज इस वीडियो में हम नज़र डालते हैं इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बीच हाल ही में हुए कोविड इक्विपमेंट एंड वैक्सीन्स पर जीएसटी एग्जम्पशंस के संवादों पर। 9 मई 2021 को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस पर टैक्स में छूट देने की मांग की है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी याद दिलाया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान नरेंद्र मोदी भी जीएसटी लागू करने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने लिखा, मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य ऐसे समाधान के लिए सहयोग करेंगे कि सेस संग्रह को 5 साल के बाद तब तक जारी रखा जाए जब तक केंद्र सरकार इस कर्ज का ब्याज सहित भुगतान नहीं कर देती। वहीं ममता के हमारे प्रधानमंत्री को पत्र लिखने पर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिस्ट जारी करके बताया कि कोरोना से संबंधित उत्पादों पर 3 मई को ही जीएसटी में छूट कर दी गई थी। वहीं कस्टम ड्यूटी और पहले से ही माफ़ हो चुकी है। इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स किए, आइए उनको देखते हैं। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला ट्वीट लिखते हुए इसके अंदर कहा कि ममता बनर्जी ने जो मांग की है जीएसटी एग्जम्पशन की, उससे रिलेटेड इनके रिस्पॉन्स फॉलोइंग 15 ट्वीट्स में है। दूसरे ट्वीट में इन्होंने कहा कि हमने 3 मई 2021 को एक लिस्ट ऑलरेडी जारी कर दी है जिसके अंदर हमने कुछ आइटम्स को एग्जम्प्ट कर दिया है आईजीएसटी से, कस्टम ड्यूटीज़ से और हेल्थ सेस से। फिर निर्मला सीतारमण ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखती हैं कि अपनी सभी आइटम्स को देखिए, आपकी सभी आइटम्स इस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कवर्ड हैं। नेक्स्ट ट्वीट में निर्मला सीतारमण लिखती हैं कि इंडियन रेड क्रॉस के द्वारा इंडिया में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कुछ भी इंपोर्ट किया जा रहा है उनके ऊपर ऑलरेडी आईजीएसटी एग्जम्प्ट है। अपने 4th ट्वीट में निर्मला सीतारमण लिखती हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर एपीआई और केमिकल जो भी इसको प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन पे एग्जम्पशन ऑलरेडी 3 मई से शुरू हो चुकी है। उसके बाद निर्मला सीतारमण 5वें ट्वीट में कहती है कि ये सभी एग्जम्पशंस हमारी देश में जो ऑक्सीजन है उसके मैन्युफैक्चरिंग पर, स्टोरेज पर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज़ हो रहे हैं उन सब के ऊपर भी ऑलरेडी ये एग्जम्पशन दी हुई है। 6th ट्वीट में निर्मला सीतारमण कहती है कि इन्फ्लामेटरी डायग्नोस्टिक किट के ऊपर भी एग्जम्पशंस लागू हैं अगर इस किट को हम यूज़ कर रहे हैं कोविड टेस्टिंग के लिए या फिर कोविड वैक्सीन्स के लिए। उसके बाद निर्मला सीतारमण कहती है कि जो ये एग्जम्पशन है, ये जो हमने पीछे लिस्ट जारी की थी उस लिस्ट में से कोई भी अगर सामान कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी रिलीफ एजेंसी या फिर कोई एंटिटी या ऑटोनॉमस बॉडी हमारे जो इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट करती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने के लिए कुछ भी सामान इंपोर्ट करती है तो उसके ऊपर भी ये एग्जम्पशंस वो अवेल कर सकते हैं। उसके बाद निर्मला सीतारमण कहती हैं कि उन्होंने हमारे देश में कोविड वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए ऑलरेडी कस्टम ड्यूटी पर और हेल्थ सेस के ऊपर फुल एग्जम्पशंस दे रखी हैं। अगर कोई भी कंपनी या कोई अदर एंटिटी इंडिया में इन सभी मटेरियल को इंपोर्ट करती है तो उसके ऊपर जीएसटी की जो रेट है वो वेरी करती है। 5% करती है हमारी वैक्सीन्स पर और 12% करती है हमारे कोविड ड्रग्स पे या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे। अपने 10th ट्वीट में निर्मला सीतारमण कहती है कि अगर हमें 100 रुपये कलेक्ट होते हैं किसी आइटम के ऊपर तो उसमें से जो 50 रुपीज़ हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 50 रुपीज़ हमारी स्टेट गवर्नमेंट का है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपने 50 रुपीज़ का 41% मतलब कि 50 इंटू 41 डिवाइड बाई में 100 20.5 रुपीज़ भी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को डिवोट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से तो जितने भी हमें 100 रुपये अगर किसी चीज़ के ऊपर कलेक्शन होती है तो उस 100 रुपये में से 50 तो स्टेट का था ही, 20.5% हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वो भी स्टेट को डिवोट कर दिया। तो टोटल स्टेट को हमारे 70.50% जा रहा है हर 100 रुपये के पीछे।
अपने इस ट्वीट में निर्मला सीतारमण कहती हैं कि अगर हम जीएसटी पे फुल एग्जम्पशन दे दें तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, जो हमारी वैक्सीन्स का वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्होंने जो उनके इनपुट के ऊपर उन्होंने जीएसटी पे किया होगा वो उसको ऑफसेट नहीं कर पाएंगे, जिससे वो क्या करेंगे, इन सभी टैक्स को एडजस्ट करने के लिए, अपने इनपुट और आउटपुट टैक्स को एडजस्ट करने के लिए वो सारा का सारा जो ये टैक्स है हमारे कंज्यूमर पे लगा देंगे, जिससे हमारा जो प्राइस है किसी भी गुड्स का या वैक्सीन का वो बढ़ जाएगा। अपने 12th ट्वीट में निर्मला सीतारमण कहती है कि जो हमारी कोविड की वैक्सीन्स हैं वो अभी इस करंटली टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन सभी लोगों को जिनकी उम्र 45 और 45 से अबोव है। और अभी इन्होंने ये सभी 18+ लोगों को भी फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी वैक्सीन्स लगाने जा रही है। इस टाइम पीरियड पे जब सारा खर्चा हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठा रही है तो इन वैक्सीन्स के ऊपर जो जीएसटी लग रही है वो भी इस टाइम पीरियड पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पे कर रही है। तो जीएसटी को लगाने और ना लगाने से एंड कंज्यूमर पे एट करंटली टाइम पे एट प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस ट्वीट में इन्होंने उसी बात को थोड़ा रिपीट किया है कि जो भी हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं वैक्सीन से उसका हाफ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और हाफ हमारा स्टेट गवर्नमेंट को, और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाफ जाता था उसका फर्दर उस हाफ का 41% सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिवोट कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पे निर्मला सीतारमण कहती हैं कि इस टाइम पीरियड पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रिसीव कर रही है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल रिवेन्यू कलेक्टेड, लेकिन एग्जैक्ट फिगर हम देखें तो ये 70.5% वो क्या कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं। निर्मला सीतारमण यह भी कहती हैं कि इन्होंने जो 5% जीएसटी लगाया है ये 5% जीएसटी हमारे मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिटीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बीच का एक बैलेंस बनाया है ताकि हमारे जो कंज्यूमर हैं जो बाद में खुद के पैसे से परचेज करेंगे उन्हें भी ये ज़्यादा ना लगे इसके ऊपर टैक्स बर्डन, और जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी एक अच्छी रिटर्न इसके ऊपर मिल जाए ताकि उसको जो इनपुट के ऊपर टैक्स उन्होंने जो पे किया है उनको वो अवेल हो जाए, मतलब उनका जो इनपुट और आउटपुट टैक्स है वो एडजस्ट हो जाए। अपने 15वें ट्वीट में निर्मला सीतारमण ने उसी बात को रिपीट किया है कि अगर जीएसटी में हम फुल एग्जम्पशंस दे दें तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं तो वो अपने जो इनपुट टैक्स है और उनका जो आउटपुट टैक्स है उसको सेटलमेंट करने के लिए ये सारा बर्डन हमारे एंड कंज्यूमर पे डाल देंगे, जिससे हमारी गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब हमारे जो वैक्सीन्स या फिर कोविड रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं उनके प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे। यहाँ पे निर्मला सीतारमण अपने लास्ट ट्वीट में कहती हैं कि जो हमने 5% जीएसटी लगाया है ये सिर्फ इस बात को इंश्योर करने के लिए लगाया है ताकि मैन्युफैक्चरर अपने जो इनकम टैक्स क्रेडिट है उसको अवेल कर ले, उसको यूटिलाइज कर लें। अगर ऐसा केस हुआ कि उनके पास ओवरफ्लो हो गया इनकम टैक्स क्रेडिट का तो वो क्लेम को रिफंड भी करवा सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा जीएसटी है वो क्या है, काउंटर प्रोडक्टिव है विदाउट बेनिफिटिंग द कंज्यूमर, मतलब है कंज्यूमर के लिए बेशक डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, कंज्यूमर को ही फ़ायदा हो रहा है जीएसटी लगाने से। इससे उनके जो गुड्स का प्राइस है वो बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है। तो दोस्तों इस सिनेरियो से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हम केंद्र सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब भी केंद्र सरकार कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस को लागू करती है तो उन्हें कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को यूटीज़ में और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई भी अध्यादेश या फिर कोई भी रूल्स रेगुलेशन जब भी वो लागू करते हैं तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पीडली सभी तक पहुंच जाए। दूसरा, कुछ ऐसे आदेश होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको लागू करने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से कुछ सलाह वगैरह भी कर लेनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को भी कोई भी ऐसा काम करने से पहले, जैसे ममता बनर्जी ने लेटर भेज दिया डायरेक्ट मोदी को, तो जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आए जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप किसी से कुछ डिमांड कर रहे हो तो उस चीज़ के लिए आपको पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके एक बार कम से कम थोड़ी जांच ले लेनी चाहिए कि जिस चीज़ के लिए मैं लेटर भेज रही हूँ कि उससे रिलेटेड वो रूल जब ऑलरेडी लागू हैं तो इस चीज़ से रिलेटेड उसको एक बार जाँच कर लेनी चाहिए थी। तो दोस्तों अब आप बताओ आपकी इस पूरे सिनेरियो के संबंध में क्या विचार हैं।
अगर आपको इनमें से कोई सा भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो पूछ सकते हैं। और आप अपनी इस संबंध में राय देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और भविष्य में ऐसी ही वीडियो की टाइमली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।